ये बिना आइडेंटिटी के आ रहे हैं, बिना थाना अध्यक्ष की परमिशन से आ रहे हैं, बिना ग्राम प्रधान की परमिशन से आ रहे हैं। कौन सा ध्यान बताया जा रहा है? हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हम गढ़वाली आदमी हैं, सुबह दीपक जलाते हैं, शाम को दीपक जलाते हैं। ना ही इनके पास में कोई परमिशन है कि इन्होंने ग्राम प्रधान से या प्रशासन से कोई भी परमिशन ली हो। कोई भी परमिशन इनके पास नहीं है। इनके पास जो आईडी है वो भी फेक आईडी है। ये मुद्दा कौन सा है कि ध्यान कराने वाला है? ध्यान कराने वाला कोई मुद्दा भी है तो आप आइडेंटिटी लेके आओ, अपनी संस्था बनाओ, जिस हिसाब से आपकी आइडेंटिटी होती है। अपनी जो इनकी प्राइवेट लिमिटेड है उसका कोई इनके पास अथॉरिटी नहीं है, कोई वहाँ का टिन नंबर नहीं है। हिमालयन प्राइवेट कौन सी लिमिटेड है वो? साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड दर्पण पर। साथियों आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत सुकड़ाला के डेरिका के गढ़ नामे तोक में, और आप देखेंगे यहाँ पर तमाम महिलाओं की कुछ ट्रेनिंग चल रही है। और ये पिछले 2 से 3 दिनों से यहाँ पर कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया जा रहा है, उनको कुछ सिखाया जा रहा है। क्या कुछ सिखाया जा रहा है और क्या कुछ एक्टिविटी चल रही है, इस पर तमाम बात करेंगे। और यहाँ पे 2 ट्रेनर भी यहाँ पर है जो महिलाओं को सिखा रही है। इनका कहना है कि महिलाओं को कुछ ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको मेडिटेशन सिखाया जा रहा है। इनसे सीधे बात कर लेते हैं। जी मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम किस तरह की ट्रेनिंग आप दे रहे हो महिलाओं को? हम बहुत ही ध्यान सिखा रहे हैं सर। मैम आपके पास कुछ आईडी होगी, कुछ परमिशन होगी, आपने कहा। सर मैं एक चीज को एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने बिना प्रूफ के गांव में आई हूँ। इस चीज को मैं भी मान रही हूँ, इस चीज को परमिशन नहीं लाई हूँ मैंने। आप महिलाओं से पूछ सकते हो कि अगर हम इनको गलत सिखा रहे हैं तो महिलाएं इसका जवाब दे सकती है आपको। अगर हमारी बात आपको गलत लगेगी कहीं से, हम हो सकता है कि हम ये बोल सकते हैं कि अपना काम चलाने के लिए कुछ गलत बोल, महिलाएं तो गलत नहीं बोलेंगे। 20-26 महिलाएं मेरे साथ कल थी, वो तो गलत नहीं बोलेंगी। मैं एक गलत हूँ अगर, तो ये महिलाएं तो नहीं गलत बोलेंगी। इनको पूछ रहा हूँ, किसी को मैम यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनका ये भी आरोप है कि कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग के नाम पे, ट्रेनिंग की आड़ में कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन का भी अंदेशा जताया जा रहा है। क्या कुछ कहोगे इस पर? ऐसा कुछ नहीं है सर, कोई धर्म परिवर्तन इसमें नहीं मैं है। बोलूंगी भैया, जो धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं और जो मर्द यहाँ आए और इस तरीके की बात करें, हमारी महिला को अकेले में छेड़ा, 4 लोगों ने रोड पे पकड़ा, तो ये मेरे को बिल्कुल उचित नहीं लगा। परमिशन मैंने इसलिए नहीं ली कि मैं यहाँ की लोकल हूँ। कह रहे हैं कि उन्होंने पूछा है रोड पे, हाँ, उन्होंने तो कोई रोड पे क्यों अजनबी पूछा? आदमी देखा है तो मैं- उन्होंने पूछ लिया है। वो यहाँ आके भी पूछ सकते थे, और जब हम गलत करवा रहे थे तो यहीं पे विरोध करते, सारी महिलाओं के सामने पूछते। लेकिन इन्होंने जो महिलाओं को रोड में पकड़ा, ये चीजें बहुत गलत करी है। और धर्म परिवर्तन के पता है, कोर्ट में मेरा केस चल रहा है। उस दिन ये मर्द कहाँ थे जब वहाँ धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था? सारे प्रोलो को पता है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट को पता है कि मैं 5 सालों से धर्म परिवर्तन के उसमें केस भुगत रही हूँ। मैंने होने नहीं दिया वो के यहाँ की धर्म परिवर्तन हो। लेकिन ये लोग आरोप लगा रहे हैं, तो हम धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, तो हम भी इनके खिलाफ अभी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि गलत लांछन किसी पे नहीं। कितनी आपने बताया कि हमारी 10-15 टीमें जो है क्षेत्र में एक्टिव है, कितनी टीमें तो आपकी आज एक्टिव ही है? 6 लोग तो आज है, कुछ लोग घर चले गए रक्षाबंधन के लिए। 10 तारीख के बाद और भी महिलाएं आई। इतनी बड़ी टीम आपकी क्षेत्र में घूम रही है और आपके पास ना तो कोई एसडीएम साहब की परमिशन है, ना थाने से कोई परमिशन है, ना ग्राम पंचायत से कोई परमिशन है, तो कहीं ना कहीं डाउट तो बनता है आपके ऊपर। तो परमिशन आपने क्यों नहीं ली? जी, पुराने प्रधान से मैंने बातचीत करके जो ध्यान करवाया था पहली बार, 2 महीने बाद फिर हो रहा। मैंने बताया ना कि 3 कोर्स के। अभी का जो प्रधान है, जो अभी प्रधान बना है, उसके कल पास कोई परसों, ना तो उससे नहीं एसडीएम पूछा, साहब के पास कोई उससे नहीं जानकारी है पूछा इस चीज की। जो पहले के प्रधान थे वो हमारे रिलेटिव है, उनसे मैंने बोला था, उन्होंने ही बुलाया था हमको। तो मेडिटेशन किस तरह का मेडिटेशन चल रहा है? मेडिटेशन हमने देखा अक्सर, एक मिनट, हमने अक्सर देखा है कि मेडिटेशन सुबह में किया जाता है या शाम को किया जाता है। दिन में मेडिटेशन महिलाएं सुबह ही शाम करते हैं, और ट्रेनिंग देते हैं हमें दिन में इन्हें, क्योंकि इस तरीके से करते हैं इन्हें मेडिटेशन। ये नहीं है सर कि यह इसी गांव में चल रहा है, हमारा प्रोजेक्ट पूरा उत्तराखंड में चल रहा है। जो मंत्र आप ये भी बात सामने आई है कि आप कुछ कान में मंत्र सिखा रहे हैं, वो मंत्र क्या है? भगवती ध्यान सिखाते हैं, और कोई कान में इसे मंत्र को नहीं दिया जाता है। तो मैम आपके पास कोई कैटलॉग तो होगी इसकी कि पूरी ट्रेनिंग पीरियड में क्या क्या होना है, क्या क्या सिखाया जाना है, और बाद में क्या क्या चीजें उनको मिलना है, क्या लाभ उनको मिलना है? इनको फॉर्म्स वगैरह मिलेंगे, इनको गद्दियां मिलेंगी बैठने के लिए, जिसपे ये मेडिटेशन करें सुबह शाम। कोर्स हमारा इसलिए चलता है कि महिलाएं को अगर एक दिन सिखा देंगे तो वो नहीं सीख पाती, इसलिए हमारा 2 महीने बाद उनकी चेकिंग के लिए हम आते रहते हैं। तो अगर महिलाएं सीख जाती हैं और महिलाएं इच्छुक है कि हमें सिलाई मशीनें दो, हम यहाँ पे सिलाई करना चाहती हैं, या हमको रोजगार मोमबत्ती का दो, और जो इनको देखेंगी महिलाएं मॉनिटर, तो इसी गांव से रखते आपकी हैं। संस्था का नाम क्या है? हिमालयन देवी प्रोजेक्ट। हिमालयन देवी प्रोजेक्ट। आप दिखा सकते हो उसका कुछ, मतलब फोन पे ही आप दिखा दीजिए। फोन हिमालयन देवी, सरोज देवी, आप देखिएगा इनकी आईडी ये है। एक बार भैया थोड़ा। सरोज देवी सर्टिफाइड टीचर, प्रमाणित शिक्षक,
मैम इस पे ना तो कोई एम्प्लॉय आईडी है और ना इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये आईडी इसमें ना तो कोई पूरा प्रूफ है वो नहीं, ये प्राइवेट लिमिटेड लिखा है, लेकिन इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है और ना ही इसमें कोई एम्प्लॉय आईडी है, जिससे ये साबित हो सके कि ये आईडी वाकई ओरिजिनल है। एक्चुअली सर एक्चुअली है ये आईडी कोई मैम इस पे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, कंपनी का कोई इस पे वो लोगो नहीं है, कोई आपकी इसमें एम्प्लॉय आईडी नहीं है। हम कैसे लोग कैसे मान लें कि ये आईडी एक्चुअल है? जी हिमालयन देवी से है। और लेकिन मैम इसमें कुछ इनका जो डाउट है, इनका जो सवाल है कि वही इनमें ना है तो जो हमारे को रजिस्ट्रेशन दिया नंबर है, गया है, ना कोई ये टिन ये नंबर ये कंपनी का है, प्राइवेट लिमिटेड। तो लिमिटेड वो जो एनजीओ का पूरा पता दे रखा है वो फोन में है, आप ले सकते हैं। हम चौके में तो तमाम उन महिलाओं से भी बात करेंगे जो महिलाएं यहाँ पर, जिन महिलाओं को यहाँ पर महिलाओं से सिखाया भी जा बात रहा है। करो। जी थोड़ा सा आएंगे आप? क्या सिखा रहे बाबा? जी जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं आज ही आई। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? आप आ जाइए। क्या नाम है मैम आपका? मनोरमा। क्या चीज़ आपको ये इन्होंने बताया कि मेडिटेशन यहाँ पे चल रहा है, क्या चीज़ आपको सिखाया गया? कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए हुए? अभी 2 दिन हुए हैं, तीसरा दिन आज है। क्या सिखाया आपको? इन्होंने भगवती का जाप सिखाया है, मतलब सुबह शाम करो, जब तुम्हें थोड़ा थकान टाइप की हो तो बैठ के थोड़ा 2 मिनट ध्यान। तो उससे आगे जो ट्रेनिंग पूरी 9 दिन की या 10 दिन की ट्रेनिंग होनी है, उससे आगे क्या लाभ होने वाला है आपको? उससे लाभ- क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी? बैठने के लिए वो मिलेगी कि छोटे छोटे गद्दे टाइप के, और अगर तुम्हारी कुछ जानकारी होगी आगे, मतलब इस उसमें वो मुद्दे में आप आगे होंगे, सीखना चाहेंगे तो आगे सिलाई की जैसी किसी की वो रहती है ना, सिलाई मशीन दी जाएगी। मशीन दी ले जाएगी, उसमें आप काम कर सकते हैं। हम इन मीना को जानते हैं, वो हमारी भाभी है, इसलिए हमें पूरा वो था, विश्वास था कि वो आर्य आश्रम में काम करती है। मैं भी आर्य आश्रम में काम करती थी, वो ये धर्म परिवर्तन नहीं कराएगी। चलिए और महिलाओं से भी बात कर लेंगे। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्या आपको मेडिटेशन के नाम पे क्या सिखाया जा रहा है? बस मैं तो कुछ नहीं सीखी, वही भगवती के बदल बस वही सीखी बा। क्या जो भगवती ज्ञान में क्या 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 बदलता है? 3 दिन कर भी आ रहा है, मैं भी आ रहा है। सर ये उड़ती उड़ती खबर आई थी कि कुछ इस तरीके से पहले बोला गया था कि सिलाई मशीनें वगैरह मिलेगी, ये सब संस्था वगैरह है। यहाँ पे आके हमने चेक किया तो इनके पास ना कोई आईडी है, ना रजिस्ट्रेशन नंबर, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नाम की कोई भी चीज़ इनके पास में नहीं है। अच्छा, इस तरह के गिरोह आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है कि ऑल उत्तराखंड में बहुत तेज़ी से चल रहे हैं धर्म परिवर्तन वगैरह के। तो इस संबंध में हमने जानकारी चाहिए इनसे, तो ये लेडीज़ों का मामला ये लड़ने लगी, तो हमने सर को बुलाया है, हमने पुलिस की मदद ली है इस संबंध में कि भाई आप आके ज़रा थोड़ा सा देखेंगे कि क्या मामला है, और हम इस मामले की तह तक जाएंगे, आगे अभी इसमें कार्रवाई होगी। सर आपको कोई जानकारी, आपको ग्राम पंचायत से कोई जानकारी हो किस तरह की ट्रेनिंग चल रही है, क्या क्या चीजें सिखाई इस जा रही तरीके है? की ग्राम कोई प्रधान की तरफ से कोई जानकारी हो? कोई जानकारी इस तरीके की नहीं है, ना ग्राम प्रधान को पता, ना ही किसी को पता है, सिवाय कुछ महिलाओं के किसी को भी पता नहीं था इस संबंध में, ना ही कोई ग्रुप में इस तरीके के मैसेज थे कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है गांव में कार्यक्रम। भाई नमस्कार, क्या नाम है आपका? मदन मोहन सिंह मोल। मदन जी, क्या लगता है जिस तरह से कुछ एक्टिविटी चल रही है और महिलाएं कह रही है ना तो इनके पास कोई आईडी प्रूफ है ना कुछ, क्या लगता है? जांच का तो विषय बनता है, हम इसकी जांच करवाएंगे। जो भी बाहरी व्यक्ति कोई भी आता है, मतलब गांव में इस तरीके से आता है, तो उसकी जांच करवाना जरूरी है। बस हमारा मकसद है इनके डॉक्यूमेंट चेक किया जाए, अगर ये सही है तो अपना प्रोग्राम चलाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, और डॉक्यूमेंट नहीं है तो इस तरह की गतिविधियां ना करें। मातृशक्ति का हम हमेशा से सम्मान करते हैं और मातृशक्ति हमारे सर्वोपरि है, और मातृशक्ति के सम्मान के लिए हम हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। और इस प्रकार की घटना पूर्व में भी हुई है, और अभी जैसे आपको पता है कि मीना सेमवाल जी पूर्व में भी धर्म जैसी गतिविधियों में थी, और उन्होंने हमारा सहयोग भी करा, और संघ की बहुत अच्छी स्वयं सेविका है, और हमें उन पर पूर्ण विश्वास है कि वो मातृशक्ति की जिला अध्यक्ष भी हैं। और जब हम यहाँ पे आए तो हमने उन्हें देखा तो हमारे मन में जो एक द्वेष चल रहा था तो वैसे ही उनको देख के ख़त्म हो गया कि कहीं ना कहीं ये तो हमारे खुद स्वयं सेविका हैं, और इस प्रकार की घटना अगर कहीं होती है तो सबसे पहले मीना सेमवाल उसके आगे खड़ी रहती है। और जब ग्राम वासियों के बासिंदों ने हमें ये सूचना मिली कि आप बजरंग दल के सिपाही हैं और आप अगर हमारे बीच में नहीं आ सकते, तो हम कड़ाके की बारिश में चले और फिर यहाँ पहुँचे। और फिर जब यहाँ घटना को देखा तो यहाँ कुछ और ही चल रहा था, मेडिटेशन वगैरह वगैरह, और मेरे गांव में भी अभी चल रहा है, तो इसके तह तक भी जाएंगे और इसकी सूचना। ये जो आपने बताया कि धर्म परिवर्तन नाम की चीजें, तमाम लोग भी ये चीजें कह रहे हैं, ये कहाँ से ये अंदेशा? जैसा आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख भी रहे होंगे आजकल, चाहे लमगांव की घटना हो, चाहे प्रतापनगर की घटना हो, पूर्व में पुरोला की घटना हो, चाहे देहरादून की घटना हो, कभी सीमा के टुकड़े मिलते हैं, कभी मीना के टुकड़े मिलते हैं, कभी किसी के टुकड़े मिलते हैं। तो आपको पूरी पता है कि किस तरह किस तरह ईसाईकरण करा रहे हैं, किस तरह लोगों को
बहला फुसला रहे हैं, किस तरह हमारी गरीब आवाम को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्हें अल्प लालच देकर उन्हें धर्म परिवर्तन की ओर ले जा रहे हैं। और इसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी ने भी कमर कसी है और इसमें हमारा कानून भी बना है। और मैं प्रदेश के सरकार और जितने भी प्रशासन के लोग इस पुरोला में निवासरत हैं, उन प्रशासन के लोगों की भी आंखें खोलने आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि जरा आप भी अपनी आंखें खोल के रखिए। और अभी हमें पुलिस का बहुत अच्छा सहयोग मिला है और पुलिस आई है और पुलिस ने इस घटना को तय तक दिया है और जांच का विषय है और आगे देखते हैं क्या होता है। उसका क्या नाम है आपका? विकास जोशी नाम जी, है। आपको कुछ पता हो किस तरह की ट्रेनिंग चल रही है? जी, यहाँ पे ट्रेनिंग ऐसी चल रही थी कि जो नीचे आए थे, ये लोग आए थे, महिलाएं, 2 महिलाएं आई थी, तो उन्होंने बोला था कि नीचे पे हम सिलाई मशीन ऊपर कराने जा रहे हैं। जब हम महिलाओं के पास पहुंचे तो महिलाओं ने बोला कि कान में बता के कुछ मंत्र बता रहे हैं और उसका ध्यान करना है। काम में क्या मंत्र बताया? अब वो तो इन्होंने अभी तक बताया नहीं हमें, है ना। पर संविधान में भी लिखा गया है कि धर्म परिवर्तन कर सकता है हर कोई, और इसका मतलब ये नहीं कि उत्तराखंड में हर कोई धर्म परिवर्तन कर दे। संविधान में लिखा गया है कि धर्म परिवर्तन करने की आज़ादी है, आज़ादी तो है, पर इसका मतलब ये नहीं कि क्रिश्चियन बन जाए, कोई मुसलमान बन जाए, उसकी कोई गाइडलाइंस होती है नहीं है। बस इतनी सी बात है। हमारा यहाँ पे तय तक जाने का मुद्दा था, जो मुद्दा था वो मुद्दा सामने अभी तक नहीं आया है। हम यही अपील चाहेंगे कि बिना ग्राम प्रधान, बिना थाना अध्यक्ष, बिना किसी प्रशासी जो यहाँ पे जिनकी ड्यूटी है, बिना उनकी परमिशन के कोई ग्राम सभा में नहीं आ सकता।